पूज्यपाद गोस्वामी जी और बाबा कहते हैं, देवी लाखों मुख से वर्णन नहीं हो सकता जो पूज्य पिताजी के लिए, चक्रवर्ती महाराज के लिए भरत जी ने किया। कितना किया, क्या क्या करना चाहिए, करने से तोष मिलता है, संतोष। और जब तक हम अपने व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरे को संतुष्ट क्या करेंगे, उससे कोई लाभ है क्या? अस्तु, जीवन में इसका पालन होना चाहिए। भगवान जहां जहां अवसर मिलता है तो वहां वहां सुग्रीव जी को आज्ञा देकर भगवान ने बाल का अंतिम संस्कार व्यवस्थित करवाया। विभीषण जी को आज्ञा देकर दशानन का सब कुछ करवाया, विधिवत करवाया। क्यों? हमारी सनातन की परंपरा है, मनीषा ने शोध किया है, इसके पीछे कारण है। मैंने एक पंडित जी करा रहे थे पिंडदान, पूछा महाराज जी आप जो कराते हैं एक ही दिन में सब पिंडा करवा दीजिए। बोले नहीं बाबू, गरुड़ पुराण में लिखा है एक एक पिंड से एक एक अंग का निर्माण होता है। ये हमारे दिमागी बात नहीं है, ये सदग्रंथ की बात है। तो एक एक दिन में सब अंग कैसे बना देंगे आप? दो बातों पर लोगों का बड़ा विरोध है। ये रोज रोज क्यों करना, एक ही दिन करना? कहीं पूज्य पंडित जी महाराज ने पूजा में सर्वतोभद्र मंडल पर रखिए, नवग्रह पर रखिए, इधर श्री यंत्र है यहाँ रखिए, इधर गौरी गणेश पर रखिए, फल दूध सब रखवा दिया, और जहां दक्षिणा के लिए कहा इकट्ठे ले लिया। इकट्ठे कैसे होता है? इकट्ठे कुछ नहीं होता है, जो होता है वो विधि है। फल लौंग इलायची देने के बाद दक्षिणाम समर्पयाम, विधि का पालन करना चाहिए। चाहे जिसकी निंदा न हो, चाहे जिस व्यवहार की निंदा न हो, श्री राम कथा व्यवहारिक ग्रंथ है। राम कथा व्यवहार सीखने योग्य है। पूज्यपाद गोस्वामी जी एक शब्द, एक वाक्य, एक पंक्ति, दो पंक्ति, कितना आपने दर्शन किया ना। बर कुंवर कर तर जोर शाखो चार दो कुल, कुल की प्रशंसा। भयो पानी बाबा माँ के संस्कार जैसे हुए, समुद्र जी द्वारा श्री जी और सरकार ठाकुर जी का विष्णु भगवान का जैसे हुआ। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर गई, तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल की रति नहीं, करी लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। लोक मत क्या कहता है, वेद मत क्या कहता है, और साधु मत क्या कहता है, तीनों समन्वित हुए तब कन्यादान हुआ। चाहे जैसे नहीं चलता। सिद्धांत आचार, ये आचार आचारु कर गुरु गौर गणपति मुदित भुइ प्रपूजा। आचारु ये व्यवहार, ये आचार है। आचार मैंने कुल की परंपरा क्या है, मानना चाहिए। अरे महाराज बड़े दकियानुस हैं तो हैं, दकियानुस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न होने से होना क्या है, कुछ मिला है क्या? उत्पात और बढ़ जाता है। कल हम लोग भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाए, तो मनाए, भगत है मनाएंगे, जिसको नहीं मनाना है ना आओ। तुम न मनाओ, तुम सुतो, हाँ भरो, क्या करना। हम लोग सगुणों उपासक हैं। हम लोग कभी सरकार कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं, कभी राघव जी का मनाते हैं, कभी भगवान वामन का मनाते हैं, कभी भगवान परशुराम जी का मनाते हैं। जितने भगवान हैं उतने भगवान का उत्सव मनाते हैं। कभी गोस्वामी जी का मनाते हैं, कभी हनुमान जी महाराज का मनाते हैं। ये तो भगत का अपना आनंद है।
विरोधियों का अपना रस है, हम लोगों को अपना रस है। तो मेरे सरकार, मेरे प्रभु वन में हैं। अब तिरोषा संपन्न हो गया। गुरुदेव भगवान ने प्रेम भाव, आज्ञाकारिता, स्नेह सब कुछ विधिवत सुनाते हुए कहा, हे भरत जी, अयोध्या में जो भी उत्पात हुआ है ये सब भावी के कारण हुआ है। भावी माने जो निश्चय था वो हुआ है। समझाने के लिए उठे गुरुदेव भगवान। दोहा देखिए, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हान लाभ जीवन मरण जस अप ये जो कुछ भी हुआ है वो निश्चित था, हम लोगों को ज्ञात नहीं था। हानि लाभ जीना और मरना, कीर्ति अपकीर्ति, ये भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में है। लाला, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी जिसके जिसके ललाट में जो लिख देते हैं वही उसके जीवन में उपस्थित होता है। अच्छा, मान लीजिए ललाट में लिख दिए उपस्थित होगा, तो ललाट की लेखनी को थोड़ा कमजोर भी तो किया जा सकता है और थोड़ा स्पष्ट भी तो किया जा सकता है। उसके लिए नारद जी महाराज ने हिमांचल और मैना से कहा, भावी मेटी थोड़ा देर तक सबको लेके मैं बोल रहा हूं, देखिए। भावी वो मेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जो यहां लिखा है उसको केवल भगवान भोलेनाथ ही उटपटांग है, टेढ़ा है, बकटाऊ है, अकटाऊ है तो हल्का कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये पूरी सृष्टि के चिकित्सक हैं भोले बाबा। शर्त क्या है? जो तप कर ये कुमारी तुम्हारी। आपकी बिटिया तप करे, तप से यह सृष्टि बनी है, तप से हमारे ऐश्वर्य का, तेज का विस्तार होता है। जो तप करेगा उसको जो इच्छा करेगा भगवान भेंट करते। लेकिन यहां कुछ लिखा है, टेढ़ा है, उसको केवल भगवान भोलेनाथ ही समाधान करके शांत कर सकते हैं। इसलिए आप में से जितने लोग व्यापारी हैं सबको शिवाभिषेक प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। यहाँ द्वादश शोचनियों की श्रृंखला में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, शोचिय वैश्य कृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भगत वह वैश्य शोचनीय है जो आए अतिथि का स्वागत नहीं करता है और शिव भगवान की नित्य सेवा नहीं करता है। ये सोचना सही नहीं है। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की सेवा करेंगे। भगवान भोलेनाथ देवता नहीं है, महादेव है। देवताओं के भी देवता हैं, असुरों के भी देवता हैं, मनुष्यों के भी देवता हैं, मुनियों के भी देवता हैं। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो भगवान के भी देवता वही है। इसलिए केवल शिव जी की आराधना में लगी है, सब मंगल होगा। और सूक्ष्म है, छोटी है, शिव बाबा की सेवा बड़ी भी नहीं है।
यहाँ दक्षिण के प्रांत में उसकी गणना से ये श्रावण चल रहा है, हम लोगों की गणना से भादो चल रहा है। होगा कोई, यहाँ हमने किसी से पूछा था कि ऐसा क्यों है, कोई महापुरुष को टेलीफोन किया तो बताए यहाँ के लोग चंद्रमा से तिथि तय करते हैं, हम लोग सूर्यमान से तय करते हैं, यहाँ चंद्रमान से तय होता है। तो इसलिए वो 15 दिन आगे तक चलता है। हम लोगों का पहले पूर्ण होता है, यहाँ बाद में पूर्ण होता है। अपने यहाँ शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है ना, प्रतिपदा से। अब यहाँ बदी वाली प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। सुदी बदी तारीख ये, तदनुसार सुदी ये ऐसा। तो ठीक है, लोकाचार है, तो जिसको अनुकूल होता है महापुरुष लोग निश्चय कर देते हैं।